दुनिया में दो तरह की जिंदगी होती है, एक वो जो सिर्फ एक सेल में सिमट जाती है, सांस लेना, खाना और बच्चे पैदा करना सब अकेले, और एक वो जहां बिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक एम्पायर खड़ा करते हैं। पर ये एम्पायर चलता कैसे है? इसका राज छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे एनसीईआरटी कहती है डिवीजन ऑफ लेबर। सेल अकेले काम नहीं करता, एक जैसे सेल और उनके इंटरसेलुलर सब्सटेंस मिलकर एक टीम बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं टिश्यू। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स जानवर, चाहे ये इतना बड़ा हाथी हो या एक मेंढक, सब इन्हीं 4 बेसिक टाइप के टिश्यू से बनते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। यही 4 टाइप के टिश्यू मिलकर स्टोमच, लंग्स जैसे ऑर्गन बनाते हैं। मिलिए हमारे हीरो से, राना टिग्रिना। ये एक एम्फीबियन है, ये पानी और जमीन दोनों का राजा है। इसका खून एनवायरनमेंट के अनुसार ठंडा और गर्म होता रहता है, इसी कारण इसे कोल्ड ब्लडेड ओइकिलोथर्मस कहते हैं। और यही कारण है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुसार बदलता रहता है। इसके पास है मिमिक्री की पावर, जो घास में ग्रीन और मिट्टी में ब्राउन हो जाता है। यह कैमोफ्लेज और मिमिक्री की जादूगरी से दुश्मनों से बचने के लिए अपना रंग बदल लेता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा और आपने देखा होगा कि मेंढक सिर्फ सीजन में ही नजर आते हैं। जब मौसम हद से ज्यादा गर्म हो जाए तो यह समर स्लीप एस्टिवेशन में चला जाता है, और जब हद से ज्यादा ठंड हो तो विंटर स्लीप हाइबरनेशन में चला जाता है। ये मिट्टी के गहरे बुरोस में यानी मिट्टी के अंदर की दरारों में छुप जाता है, जिससे ये बर्दाश्त से बाहर मौसम से सरवाइव कर सके। इस फ्रॉग की स्किन कोई मामूली स्किन नहीं है, क्योंकि इस पे म्यूकस की एक परत होती है। चलो ठीक है, पर इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये स्किन से सांस लेता रहता है। और याद रखना, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, वो इसे स्किन से ऑब्जॉर्ब करता है। इसकी बॉडी ऊपर से ऑलिव ग्रीन, जिससे ये घास में छुप सके, और नीचे से हल्की पीली। पानी के अंदर देखने के लिए इसके पास एक नेचुरल गॉगल्स होते हैं, यानी कि एक चश्मा, जिसे नेक्टिटाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और कान, बाहर कोई पन्ना एयरलोब नहीं, सिर्फ एक सर्कुलर सा पेच है जिसे टेम्पेनम कहते हैं, जो साउंड का सिग्नल रिसीव करता है। फ्रॉग के पास एक स्नाइपर है, इसकी जीभ बाइलोब्ड होती है। जैसे ही इसे शिकार दिखता है, ये स्नैप करके उसे पकड़ लेता है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, पर क्यों? वाई? क्योंकि ये एक कार्निवोर है और मांस को पचाने के लिए लंबी इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं होती। स्टोमच से निकलता है HCl और गैस्ट्रिक जूस, जो खाने को तोड़कर चाइम यानी आधा पचा हुआ खाना बना देता है। यहाँ लिवर से आता है बाइल, जो फैट को तोड़ता है, और पेनक्रियाट से आता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फाइनल डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, या न्यूट्रिएंट को सोखने के लिए विलाई और माइक्रोविलाई का जाल बचा हुआ है। जो बच जाता है वो क्लोएका के जरिए बाहर निकल जाता है। दोस्तों, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है क्लोएका। ये सिर्फ एक पोटी निकालने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां से डाइजेस्टिव वेस्ट, एक्सक्रेटरी वेस्ट यानी कि यूरिया और स्पर्म या एग, तीनों के तीनों एक साथ बाहर निकलते हैं। इट इज लाइक ए 3-in-1 एग्जिट गेट, यानी कि 3 दरवाजे एक बार निकलने के लिए। फ्रॉग एक ट्रांसफॉर्मर है, यह पानी में अपनी स्किन से सांस लेता है, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन O2 पानी से सीधे इसकी स्किन के जरिए अंदर डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन जमीन पे यह पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, यानी कि फेफड़ों की मदद से। इसके पास एक पेयर लंबे पिंक कलर के बैग जैसे लंग्स होते हैं। अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत चीज, दिल की। खूबसूरत है इसीलिए तो सबको दे बैठे हैं। हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट दिल होता है, यानी कि 4 इंसानों को जगह मिल सकती है। वहीं पर फ्रॉग के पास 3 चैम्बर ही हार्ट होता है। हमारे पास 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होते हैं, पर फ्रॉग के पास सिर्फ 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल ही होता है।
एक और बड़ा फर्क, इंसान के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है पर फ्रॉग के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनके पास हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। ये पार्ट ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी के इसी पॉइंट से बोर्ड और नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रॉग के पास 2 स्पेशल पोर्टल सिस्टम होते हैं। एनसीईआरटी रिकॉर्ड के अनुसार हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो ब्लड को, खून को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक ले जाता है। नंबर 2 रीनल पोर्टल सिस्टम जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को किडनी तक ले जाता है। कभी आपने सोचा है जरूरत क्यों है इन 2 पोर्टल सिस्टम की? वाई? ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ब्लड हार्ट में जाने से पहले फिल्टर हो सके। जहर को निकालने की जिम्मेदारी 2 किडनियों पर। हर एक किडनी के अंदर हजारों माइक्रो फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन या यूनिनेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के रूप में बाहर निकालता है, इसी कारण इसे यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। ये वेस्ट यूटेरस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और क्लोएका के जरिए बाहर निकल जाता है। देखो गाइस, हमने पहले भी बात की थी कि क्लोएका 3 in 1 के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक्सक्रीटरी पदार्थ यूरिया, डाइजेस्टिव वेस्ट, स्पर्म एग तीनों एक साथ क्लोएका से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल आता है कि मेंढक फ्रॉग को कभी ब्लड प्रेशर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप है, यानी कि खून हमेशा वेसल्स और पाइप में ही बहता है। इतना सब मैनेज करने के लिए चाहिए होता है एक सुपर कंप्यूटर, और यही सुपर कंप्यूटर रिप्लेस करता है दिमाग को। फ्रॉग का ब्रेन एक ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम के अंदर बंद होता है। इसके ब्रेन से 10 पेयर ऑफ क्रेनिकल नर्व निकलती है जो पूरी की पूरी बॉडी को ऑर्डर देती है। इसके पास सुनने के लिए कान नहीं, बस टेम्पेनम है और देखने के लिए आंखें। पर ये आंखें लाइट नहीं देखती, ये दुश्मन की थोड़ी सी हरकत को भी डिटेक्ट कर लेती है। बारिश के मौसम में आप जो ये आवाजें सुनते हैं, ये मेल फ्रॉग निकालता है। इनके पास वोकल सेक होते हैं और इनके हाथों फोर लिम्स की पहली उंगली पर कैपुलेटरी पेट एक गद्दे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। वोकल सेक और कैपुलेटरी पेट फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। पर बात यह है कि ऐसी आवाजें निकालते क्यों हैं? क्योंकि ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कॉल करते हैं। मेल के पास एक पेयर येलो टेस्टिस होती है जो किडनी से चिपकी रहती है। इनका रास्ता बड़ा ही अजीब है। स्पर्म बिडर्स कैनाल से होते हुए क्लोएका तक जाता है। वहीं एक फीमेल फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 एग देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इनका मिलन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं बल्कि एक्सटर्नल होता है, यानी कि पानी के अंदर। इनके बच्चे जिसे हम टेडपोल कहते हैं, ये बिल्कुल ही मछली के जैसे दिखते हैं। ये पानी में सांस लेते हैं और धीरे धीरे एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अंत में फ्रॉग कोई बोरिंग बायोलॉजिकल चैप्टर नहीं है, ये किसानों का दोस्त है क्योंकि ये फसलों को बर्बाद होने वाले इंसेक्ट को खाता है। ये नेचर की वो कड़ी है जो फूड चेन को संभाले हुए है। दोस्तों, आपने एनसीईआरटी के चैप्टर 7 को एक वर्ड को विजुअल फॉर्म में देख लिया है। ये एक नया तरीका और एजुकेशन रिवॉल्यूशन था। आप हमें सपोर्ट करो। अगला टॉपिक किसके ऊपर लाए, कमेंट कीजिए।